वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आज हम अपनी असाइनमेंट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 15 के रेलिवेंट है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रेफरेंस से आपसे चैप्टर डिस्कस किया गया हुआ है, जिसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद डायग्राम। यानी कि हमने ट्रांसफार्मर की टाइप्स को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे विद डायग्राम के साथ। ठीक है, इस आमतौर पर ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है सेटअप ट्रांसफार्मर, सेकंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये दी हुई मैग्नीट्यूड को अप करेगा यानी कि इंक्रीज करेगा। तो इट्स मीन बाय दैट दस इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होगा इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज, कि उसका अगर सेकेंडरी वोल्टेज लो होगा और प्राइमरी वोल्टेज यानी कि जो हम उसको दे रहे हैं वो ज़्यादा होगा, डेट ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। याद रखें, स्टेप अप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो उनसे होती है सेकेंडरी कॉइल की वो ज़्यादा होती है, और जबकि स्टेप डाउन के अंदर नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल की होती है वो लेस देन होती है प्राइमरी कॉइल की। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल स्टूडेंट्स वो होती है द कॉइल विच द चेंज इन अ करंट प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन अनदर, यानी कि जिसकी वजह से किसी दूसरी कॉइल के अंदर क्या होता है, करंट इंड्यूस हो रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है इंड्यूस करंट, उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज़ प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल वो होती है जिसमें इंड्यूस करंट हो रहा होता है प्राइमरी की वजह से, डेट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहते हैं स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट अंडर द करंट, यानी कि जो मैग्नेटिज्म मैग्नेट का इफेक्ट होता है वो करंट के रेलिवेंट क्या किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। डेप ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मसला इलेक्ट्रिक मोटर है, जो आपके जनरेटर्स हैं, बहुत सी ऐसी मशीनरीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना के ऊपर क्या की जाती है, डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्शंस को डिफाइन करना हमने। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है द फिनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन इंड्यूस करंट इन अ वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ द करंट इन अ नेबरिंग कॉइल। यानी कि एक कॉइल के अंदर से हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो दूसरी नेबरिंग कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, पैदा हो रहा है, डेट इज़ कॉल्ड अ म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखें स्टूडेंट, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, और हेनरी जोन्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्टली ब्रीफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंड्यूस ईएमएफ सर्किट के। हमने इंड्यूस जो करंट होता है, ठीक है, जो किसी वायर के अंदर पैदा हो रहा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, तो उसके अंदर चेंजिंग किस तरह आती है। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंजिंग होती है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से होती है। जैसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी परपेंडिकुलर एरिया में से कम या ज़्यादा करेंगे तो याद रखें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट, हाउ दिस फिनोमेना रिलेट टू कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। याद रखें स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस करंट जो इंडक्शन करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वो जो उसका प्रोड्यूसर होता है उसके हमेशा अपने प्रोड्यूसर्स की क्या होती है, अगेंस्ट होती है। अगर आपके करीब, यानी कि जिसकी वजह से आप उसके अंदर करंट ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नेट की वजह से, अगर आप नॉर्थ पोल उसके करीब लेकर जाएंगे तो कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उसके अगेंस्ट होगी। ठीक है, यानी कि इस तरह अगेंस्ट होगी कि उसके एक साइड जो नॉर्थ वाली साइड उसके करीब होगी तो कॉइल का करीब वाला सिरा भी क्या होंगे, नॉर्थ ही होगा। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन शॉर्ट हम आप कह सकते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज इसके डायरेक्शन में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही आप मैग्नेट को क्या करेंगे, उससे फार अपार्ट करेंगे, यानी कि दूर लेकर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, देन उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उसके अंदर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। इट्स मीन बाय डैट कि उसका जो क्लोज वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा, और जबकि नॉर्थ वाला पोर्शन मैग्नेट का क्या हो जाएगा, फार अपार्ट हो जाएगा। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टाइप ऑफ द टेम्परेरी मैग्नेट होता है विच क्रिएट व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल, कि किसी कॉइल में से मुसलसल अगर हम करंट उसके अंदर से गुजारते हैं तो कॉइल के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है लाइक अ मैग्नेट की तरह। दैट टाइप ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ यू फाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट।
याद है कि स्टूडेंट जब हम किसी भी कॉइल को क्या कहते हैं करंट के साथ रिलेट करते हैं तो हमने उस कॉइल के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हम यूज़ करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। इफ़ यू ग्रिप द कॉइल विद आवर राइट हैंड बाय द कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, तो हमारा जो थंब होता है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन को क्या करता है फाइंड आउट कर डिस्क्राइब करता है, जो कि हमारा क्या कहलाएगा नॉर्थ पोल कहलाएगा और दूसरा पोल हमारा क्या कहलाएगा साउथ पोल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं विच फैक्टर इफेक्ट इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि किसी कॉइल के अंदर आप करंट को इंड्यूस कर रहे हैं वो कितने किस फैक्टर्स के विच फैक्टर डिपेंड अपॉन देम इफेक्टेड ऑन देम। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट, यानी कि आप कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जो उसकी मोशन है रेलिवेंट मोशन है उसको अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, उसको डिक्रीज़ करेंगे तो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतने हमारे इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होंगे कम होंगे उतना ईएमएफ की इंड्यूसिंग की करंट की वैल्यू क्या होगी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है डिफाइन द आइडियल ट्रांसफार्म। कहते हैं आइडियल ट्रांसफर स्टूडेंट्स वो होता है इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाई टू द प्राइमरी सर्किट, यानी कि जितनी पावर आपके प्राइमरी सर्किट की होगी वो इतनी पावर ही क्या होगी आपके पास क्या होगी सेकेंडरी की। इट्स मीन बाय डैट आपका पूरा सिस्टम आइडियल है, जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उतनी आपके पास आउटपुट आ रही है। तो पावर इज इक्वल टू किसकी होती है प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो यहाँ पर प्राइमरी के आएगी तो यहाँ पर वीपी और करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एंड करंट प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं डैट इज कॉल्ड द आइडियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, राइट्स द कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इट इज़ इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो यूज़ करता है यानी यूज़ होता है किसी भी करंट की मैग्नीट्यूड को यानी कि वोल्टेज को किसी भी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है स्टूडेंट्स के दो कॉइल्स होती हैं वो वाउंड हुई होती हैं डिफरेंट साइड्स इसकी रेक्टेंगुलर आयरन कोर से। वन कॉइल इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल और अदर कॉइल इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। जिसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट्स दैट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है डिपेंड करता है किसके ऊपर ये सारा सिस्टम चलता है म्यूचुअल इंडक्शन में, यानी कि इंड्यूस करंट होता है एक कॉइल के अंदर जो कि चेंज ऑफ द करंट इन अ नेबरिंग कॉइल में होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनाइड। याद रखें जो फील्ड फॉर्म द ईच लूप होता है सोलेनाइड एड टू फील्ड ऑफ द लूप ऑफ एंड क्रिएट द टोटल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि हर लूप के साथ उस मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि सोलेनाइड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है इंक्रीज होना शुरू होती है। जब इसके अंदर करंट कैरिंग थ्रू इज ब्रॉट क्लोज टू द suspended part of the magnet, one end of the coil repelled to the north pole of the magnet, thus the current carrying is a north and south pole in itself। मैग्नेट वो अपने आप क्या हो जाता है एक मैग्नेट क्रिएट होता है, यानी कि एक तरफ उसका करंट का कॉइल के अंदर एक तरफ नॉर्थ पोल क्रिएट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है उसका साउथ पोल क्रिएट होता है। इस तरह जो कॉइल सोलेनॉइड कॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जनरेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स हैं व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। याद रखें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम तब होता है जब भी इसके परपेंडिकुलर एरिया में से मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हूँ गुजर रही हूँ, ठीक है मैग्नेट की कॉइल के अंदर से मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हूँ गुजर रही हूँ, तब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जब मिनिमम तब होता है जब लेस देन नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही होती हैं कॉइल के अंदर से पास थ्रू हो रही हैं जो कि परपेंडिकुलर एरिया आपने हेल्ड रखा होता है, यानी कि उस एरिया में से कम लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं आपके पास नंबर ऑफ लाइंस उसमें से कॉइल में से गुजरेंगी उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। नाउ वी डिस्कस आवर लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द क्वेश्चन इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लेंज लॉ। स्टूडेंट्स अभी हमने लास्ट टाइम पीछे भी डिस्कस किया डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट जो उनसे होते हैं जो सर्किट हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट्स, यानी कि ऑपोजिट्स क्या कर रहा होता है वो हरकत कर रहा होता है, यानी करंट उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है कॉज डैट प्रोड्यूसड, यानी कि जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा होता है। सपोज हम क्या करते हैं कॉइल के अंदर एक कॉइल को हम गैल्वानोमीटर के साथ क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम मैग्नेट को उस कॉइल के अगर करीब लाएंगे, ठीक है नॉर्थ पोल के करीब लाएंगे, ठीक है तो सोलेनॉइड जो हमारे पास कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम इसको क्लोज लाएंगे तो उस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट के अंदर उसी डायरेक्शन के अंदर कॉइल के अंदर भी क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा प्रोड्यूस हो जाएगा।
अब दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सोलेनोइड के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा, नॉर्थ की वजह से हो रहा होगा। तो नॉर्थ की वजह से जो इसके अंदर करंट, मसलन ये देखिए आपके पास है, ये नॉर्थ को पोल आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है, और ये आपके पास क्या है, कॉइल है। जब आप इसको इसके ये आपके गैल्वानोमीटर के साथ या किसी मीटर के साथ, डिडक्शन ऑफ मीटर के साथ क्या हुआ है, अप्लाई किया। जैसे आप इसके करीब लाएंगे तो सोलेनोइड का ये वाला पोल भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो दोनों के दरमियान क्या होगा, एक ऑपोजिट फोर्सेस क्या होंगी, अप्रोच करेंगी। जैसे ही आपका मैग्नेट पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेट का तो ये पोल क्या होगा, नॉर्थ ही रहेगा, लेकिन जो इंड्यूस करंट इन कॉइल होगा तो ये वाला सिरा क्या बन जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा। अब इसी दौरान क्या कर रहे हैं, आप मैग्नेट को बार बार मूवमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और साथ साथ आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस तरह मैकेनिकल एनर्जी जो सी होती है हमारे हाथ की यूज़ करती है, पुश करती है मैग्नेट को टूवर्ड्स और फार अवे फ्रॉम द कॉइल, रिजल्ट इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो हेंस लॉ जो होता है ये मैनिफेस्टेशन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजह से, यानी कि एनर्जी नहीं होगी बॉडी के अंदर तो आप क्या करते हैं, ईएमएफ नहीं इंड्यूस कर सकते। जब ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा तो लेंस लॉ क्या करता है, किसी किस्म की कोई डायरेक्शन को क्या करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसकी रेशो क्या है, 1 रेशो आपके पास 100 है। तो इसका मतलब है स्टेप डाउन है तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल उसके अंदर कम होंगे, यानी कि 1 होगा, और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल क्या होंगे, उसके 100 होंगे। देन वो कह रहा है कि 170 वोल्ट अप्लाइड ऑन टू द प्राइमरी कॉइल, यानी कि 170 वोल्ट क्या करें, प्राइमरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मिली एम्पियर का हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ देन फाइंड आउट हमने क्या करना है, आपका सेकेंडरी कॉइल मालूम करना है, ठीक है, करंट से सेकेंडरी कॉइल में किसके इक्वल होता है। हमने पढ़ा हुआ जो आइडियल सिस्टम होता है, प्राइमरी पावर ऑफ प्राइमरी ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। तो पावर ऑफ प्राइमरी ट्रांसफार्मर क्या आ जाएगा, VI इज इक्वल टू VI, यानी कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के इक्वल आएगा। हम इस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए अपनी क्या करेंगे, सेकेंडरी करंट की क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सेकेंडरी करंट की प्राइमरी करंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। प्राइमरी कॉइल हमें दिया हुआ है, देन हम क्या करेंगे, सेकेंडरी करंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है जो कि है NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। हम यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे, जो क्या होगा, हमारे पास VS निकल आएगा, जो कि किसके इक्वल है, 1.7 वोल्ट के इक्वल है। VS इज इक्वल टू 1.7 वोल्ट। देन हम इसको क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, जो कि IS इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 एम्पेयर आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।